जरूरत होती है। बिना गाइड के कोई मार्ग नहीं चला जा सकता। एक इंजीनियर थे पढ़े लिखे, जनरेटर के, बहुत ग्रेजुएट, तो उनको नौकरी नहीं मिली, तो एक बहुत जनरेटर का बड़ा दुकान था, उसमें गए और अपनी सर्टिफिकेट दिखाई और कहा मुझे जनरेटर का पूरा ज्ञान है, यदि आप मुझे नौकरी दे सकते हो तो दे दीजिए। तो उन्होंने देखा उसकी बहुत ग्रेजुएट डिग्री थी, तो उन्होंने कहा ठीक है, एक जनरेटर हम खोलते हैं, तो आप खोल के बांध के चला दो तो हम आपको अमुक धनराशि देंगे। जनरेटर खोल दिया उसके सामने और बंधवाया, तो पढ़ा लिखा आदमी था, पूरा जनरेटर फिट बांध दिया। अब वो चलाए चले ना, फिर खोला फिर बांधा, शाम तक लगा रहा लेकिन नहीं चला। तो उसने कहा बताएं, आप पढ़े हो लेकिन आप कढ़े नहीं हो, आप किसी जनरेटर चलाने वाले के नीचे नहीं रहे हो। अगर महीना 2 महीना नीचे रह लेते ना तो ये चल जाता। बोले कोई इसमें कमी नहीं तुम्हारी पढ़ाई में, और गैस काटी और चल पड़। उसमें गैस काटना लिखा नहीं था, गैस काटी और चल पड़ा। तो समझो, हम पढ़ लिख कर भक्ति कर सकते हैं लेकिन गैस काटना ये हम गुरु से सीखेंगे। माया के बंधन को काटना गुरु प्रसन्न, साहब अनुकूला, मिटी सकल कल्पित भयसूला। इसीलिए भगवान ने भी गुरु बनाया है। श्री कृष्ण भगवान ने संदीपनी गुरु बनाया, राम जी ने वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी की सेवा में रहे। तो जब भगवान अवतार लेकर गुरु वरण करते हैं तो हम संसारी होकर गुरु वरण करने में हमारा क्या जाता है। तो बिना गुरु के चाहे शिव विरंच सम होई, गुरु बिनु भवनिधि तरह न कोई। चाहे भगवान शंकर और ब्रह्मा के समान हो, बिना गुरुदेव की कृपा के भव समुद्र से पार नहीं हुआ जा सकता। ऐसा अब हम तो बचपन से गुरु की शरण में चले, तो हमको तो समझे में नहीं आता बिना गुरु के कदम कैसे बढ़ सकते हैं। परमार्थ में कदम बढ़ेंगे तो गुरु से ही। देखो, आप लोग भले गुरु ना बनाए हो लेकिन आपने श्रद्धा की हमारी बात पर, तब तो आप यहां आए। आपका अगर सुधार हो रहा है तो आप हमारी बात पर श्रद्धा करो। इसी को तो गुरु बनाना कहते हैं। केवल कंठी बंधवा लेना ही गुरु नहीं है, किसी संत की बात को मान लेना ही गुरु के वचन मान लेना है। जैसे मान लीजिए गुरु से हम नहीं, गुरु दीक्षा ले ली लेकिन उनसे हम नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन उनके वचनों का पालन हो जाएगा, सब काम हो जाएगा। बस खास बात तो वचनों का पालन करना है ना, उनकी आज्ञा का पालन करना। मिलना जुलना ये कोई खास बात नहीं। प्रेम